हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल A1 स्टडी। आज हम बात करेंगे, ये कैसे हट गया, सर्वे के बारे में। सर्वे में हमारा जो चल रहा है, चेन सर्विंग चल रहा है। चेन सर्विंग में मैंने आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट वगैरह जितने भी आपके यूज होते थे सब बता दिए थे। और आज हमारा चलेगा रेंजिंग। हिंदी में कहते हैं इसको आरेखन। आज इसी टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। दो टाइप का होता है ये, एक तो डायरेक्ट होगा ये और एक इनडायरेक्ट होगा। अगर आप लोगों से कह दे ये धरती है, इस पे ए बिंदु है और इस पे एक बी बिंदु है, कह दे कि आप लोगों को यहाँ सी बिंदु ज्ञात करना है, तो ए से आपको बी भी दिख रहा था, यानी कि आप लोगों की सी जो है ये, अरे यार, सी बिंदु ये ज्ञात करना था। ए से बी और बी से ए दिख रहा था इस कंडीशन में। तो जब दिख रहा है मुझे तो डायरेक्ट रेंजिंग हो गई है। अब आप लोगों से कहा यही एक पृथ्वी थी, यहाँ पर बिंदु ए था, यहाँ पर बिंदु बी था, और मुझे इसके बीच में दो पॉइंट याद करने थे सी और डी। लेकिन कंडीशन ये थी कि ना तो मुझे ए से बी दिख रहा, ना बी से ए। तो इस कंडीशन में मैं सर्वे कैसे करूंगा, इसी चीज को ज्ञात करना है, और इसको कहते हैं हम इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट जिसे हम डायरेक्ट, हेडिंग डालिए आप, डायरेक्ट रेंजिंग। डायरेक्ट रेंजिंग जिसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष आरेख भी कहते हैं, कहीं आरेखन भी कहते हैं, देख लेना जैसे आपको अच्छा लगे। आरेख आरेखन बात एक ही है। अब कैसे करना है कि मान के चलो ये एक पृथ्वी है आपकी, एक लाइन देनी है। देखो ये अर्थ है। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, मैं आप लोगों को ना तो आज थ्योरी लिखाऊंगा कुछ, बस मैं समझाऊंगा। मैंने बहुत देख ली थ्योरी, आप बुक से ही पढ़ सकते हो, मेरा काम है समझाने का। तो मैं आज आप लोगों को समझाऊंगा बस। तो फालतू की चीजें बंद करेंगे, थ्योरी व्योरी लिखना बुक से पढ़ लेना। समझ नहीं तो आप यूट्यूब पे क्यों आए हो, ये मेरे पास पढ़ने क्यों आए हो, पेड बैच में आप क्यों हो? क्योंकि आपको समझनी है चीजें। डर तो आप किताब से भी लोगे। तो वही चीज डेफिनेट जब आपको समझ में आ जाएगा डायरेक्ट रेंजिंग क्या है। अगर ये डायरेक्ट रेंजिंग आपके टॉपिक समझ में आ गया क्या है, अगर इसको आप समझ गए, तो फिर दिक्कत किस चीज की है? डेफिनेशन तो अपने आप बना लोगे ना फिर। माने कि चलो ये मेरा ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। अब मुझे यहां पे एक बीच में सी बिंदु ज्ञात करना है। डायरेक्ट रेंजिंग जब करनी होगी, एक तो मुझे सर्वेयर की जरूरत पड़ेगी। सर्वे सर्वेयर ही तो करेगा, बिना सर्वेयर के तो कुछ काम नहीं होगा। प्लस सर्वेयर को किसकी जरूरत पड़ेगी, एक सहायक की जरूरत पड़ेगी जो इसकी सहायता कर सके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने ए बिंदु पर एक रेंजिंग रॉड गाड़ देंगे। रेंजिंग रॉड मैंने आप लोगों को बता रखी है, सारी चीजें मैंने सब बता रखा है, फोटो भी दिखा रखे हैं, और एक बार मैं रिवाइज भी करा देता हूं। इस तरीके से एक रेंजिंग रॉड होती है मेरी। इस तरीके से रेंजिंग रॉड होती है। इसकी जो टोटल जो हाइट होती है, किसी में 2 मीटर, किसी में 2.5 मीटर, किसी में 3 मीटर। तो 2 से 3 मीटर की होती है। ये जो पट्टियां होती है, कलर की पट्टी होती है जिसकी लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर। एक लाल होगी तो एक सफेद होगी। कहीं कहीं ये सफेद लाल, कहीं कहीं सफेद काली भी दिखती हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर काला लिख देता हूँ, क्योंकि ये ज्यादा काली ज्यादा दिखती है। एक सेकेंड।
ये कैसी दिखती है मुझे? काली, यानी कि ब्लैक और रेड में। अच्छा यहाँ लिख दिया, ध्यान नहीं दिया मैंने। पट्टी एक तो ब्लैक दिखेगी, एक वाइट, ब्लैक वाइट, ऐसे 20 सेंटीमीटर। ये जो होता है इसे कहते हैं हम शू, जिसकी जो लेंथ होती है वो 15 सेंटीमीटर की होती है। ये है मेरी रेंजिंग रोड। कभी कभी हम एक फ्लैग लगा देते हैं ताकि दूर से हमें दिख जाए कि हाँ मेरी रेंजिंग रोड लगी हुई है। इस फ्लैग का कलर भी कहीं काला मिलेगा तो कहीं लाल मिलेगा, मतलब ये दो ही कलर मिलेंगे, तीसरा कोई कलर नहीं मिलता ज्यादातर। कोई स्पेसिफाई कलर नहीं किया हुआ है इस कोड ने। तो अब क्या करना हमें, एक हमारे सर्वेयर भाई साहब हैं, यहाँ पे हमें इनको खड़ा करते हैं और ये इधर की साइड देखते हैं, और एक हमारे जो सर्वेयर भाई साहब के साथ में है, जिन्हें हम कह रहे हैं कि हमारे सहायक हैं, हमारे मतलब देखो सबसे बढ़िया पढ़ने का तरीका, अगर मैंने सर्वेयर कहा है तो ये समझो तुम सर्वेयर हो और तुम यहाँ पर खड़े हो। ये सर्वेयर है, तुम यहाँ खड़े हो, ये सहायक है, ये इधर देख रहा है। अब ये सर्वेयर क्या करेगा, अपने लेफ्ट हैंड से, हैंड बना देते हैं चलो क्योंकि हैंड की जरूरत पड़ रही है ना, इतनी अच्छी तरह बना सकता हूं मैं तो। लेफ्ट हैंड से इसको जब देखेगा सर्वेयर तो लेफ्ट हैंड से इसको इशारे करेगा इसकी सीध में आने के लिए, ए पॉइंट की सीध में आने के लिए। जब बिल्कुल सीध में आ जाएगा, यानी बिल्कुल सीधा दिखने लग जाएगा ए वाले पॉइंट को, यानी सर्वेयर को अपना सहायक, तो ये कहेगा कि यहीं पे अपना रेंजिंग रोड गाड़ दीजिए, यानी पॉइंट सी पे रेंजिंग रोड गाड़ देंगे। और यही मेरे ज्ञात हो गया पॉइंट सी। यही था मेरी डायरेक्ट रेंजिंग, और बी पॉइंट पे भी हम एक रेंजिंग रोड गाड़ देंगे। यानी कि ये डायरेक्ट रेंजिंग जब कहलाएगी जब कोई भी बंदा यानी सर्वेयर यहां से खड़े होके ए पॉइंट से देखे तो ना तो सी पॉइंट दिखेगा ना बी पॉइंट दिखेगा। जब ये दिखेंगे नहीं तो इसका मतलब है कि ए सी वी तीनों के तीनों रेंजिंग में है, यानी तीनों के तीनों बिल्कुल एक सीधी रेखा में है। आगे चलो, अब देखना है मुझे कि इनडायरेक्ट रेंजिंग। अब आप लोग कह रहे होंगे सर आज ये बार बार क्यों बाहर भीतर जा रहे हैं। देखो एक्चुअली क्या है कि मैंने अभी आप लोगों के लिए सर्वेयर की जो है रिकॉर्ड वीडियो कर ली थी। अब लेकिन उसमें क्या देखा था, जो रिकॉर्डिंग जिस ऐप से मैं कर रहा हूँ, जब मैं रिकॉर्डिंग देखी तो रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। इसमें 4 सेकंड की रिकॉर्डिंग हुई थी, बाकी रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। तो उस चीज़ को देख रहा हूँ कहीं ऐसे ना हो कि मुझे फिर तीसरी बार रिकॉर्डिंग करनी पड़ जाए। तो उसी चीज़ को मैं देख रहा था। ये मेरी अर्थ है, यानी कि यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं अब, इनडायरेक्ट रेंजिंग। इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष आरेखन। इनडायरेक्ट रेंजिंग। अब इनडायरेक्ट का मतलब ये है, इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि मेरा ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। ए और बी पॉइंट जो है ये आपस में दिख नहीं रहे, और यहां पर कहीं मुझे एक सी और एक डी मुझे ज्ञात करना है। मुझसे कह दिया सी और डी ज्ञात कीजिए, ए और बी मुझे दे रखे हैं। तो सबसे पहले वही काम हमारे सर्वेयर भाई साहब आएंगे। लेकिन यहां मैं बता दूं, एक तो सर्वेयर, सर्वेयर के साथ साथ हमें यहाँ 2 सहायक की जरूरत पड़ती है। डायरेक्ट में तो हमने एक से काम चला लिया था, लेकिन यहाँ 2 चलेंगे। यहाँ मेरे सर्वेयर भैया खड़े हैं, यानी ये मैं खड़ा हूं, और यहाँ पे एक रेंजिंग रोड मैंने गाड़ दी, और एक रेंजिंग रोड बी पॉइंट पे है। अब मैं अपने सर्वेयर से कहूंगा कि ए पॉइंट से दूर हटता हुआ पीछे चलता जाए, पीछे चलाता जाए, और मैं इससे कह दूंगा
जब ये ए आ जाएगा कहाँ पर, सी पॉइंट ज्ञात करना, माने चलो ये C1 कह दिया मैंने, एक ऐसा पॉइंट आया C1 कि यहां पे C1 और एक क्लियर दिख रहे हैं आपस में, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब क्या होता है, अगर ये पीछे हटा तो फिर दिखेंगे नहीं ना, तो हमें C तक जाना है ना। तो ऐसे ही यहां पे एक सर्वे रहेगा B1 पर, सॉरी D1 पर, क्योंकि D बिंदु ज्ञात करना है तो D कहूंगा मैं इसे। D1 पर मुझे ज्ञात करना है। अब इसके बाद में ए सर्वेयर कहाँ आ जाएगा, C पर आ जाएगा। C बिंदु पर सर्वेयर आ गया। C बिंदु पर आने के बाद में सर्वेयर क्या करेगा यहाँ पर C2 पर आ जाएगा। यानी कि C1 और C2 आपस में दिख रहे हैं। इसी तरह यहां से आ जाएगा D2 पर। इसी तरह ये धीमे 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 आता हो जाएगा और ये मेरा आ जाएगा D पर और ये C पर आ जाएगा, और यहीं पर हम गाड़ देंगे रेंजिंग। यही होता है मेरा इनडायरेक्ट रेंजिंग। इनडायरेक्ट रेंजिंग यानी कि जब मुझे ए से सी, देखो इस वाले पार्ट को समझो, एक लाइन लगा देता हूं मैं अलग हो, इस वाले पार्ट को समझो, क्योंकि जो क्रिया मैंने इस वाले पार्ट में की इधर जाकर, वही क्रिया मुझे इधर करनी है। A1 था, तो A1 से मुझे C डायरेक्ट दिखा नहीं, तो मैंने A से एक बिंदु लिया कहीं जहां तक मुझे क्लियर दिख रहा था C1। C1 पर जब मेरा सहायक था तो मैं आ गया फिर C1 पर, मैंने कहा कि तुम और पीछे जाओ, यानी मुझे C बिंदु ज्ञात करना है, तो ये C पर आ गया। C2 ले लिया, C2 से C3 भी हो सकता है, C4 भी हो सकता है, C5, मतलब दूरी की बात है, जितनी दूरी होगी उतना बड़ा बड़ा हो सकता है। इसी तरह करते 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 जो सर्वेयर है वो C पर आ जाएगा, यानी कि A और C बिल्कुल रेंजिंग में हो जाएंगी, B और D हो जाएंगी, यानी कि A बिंदु से लेके और B बिंदु तक ये पूरी किस्में हैं एक रेंजिंग हो गई। इसी के लिए आप कहेंगे इनडायरेक्ट रेंजिंग। आज के टॉपिक इतने ही थे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती, देखो मैंने आप लोगों को कुछ नहीं लिखाया, बस मैंने सोचा था कि आज आप लोगों को समझाना है। तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है या कोई समस्या है, समझ में नहीं आया जो भी है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, और देखो वीडियो को शेयर कर दो। और यार तुम लोग लाइक वाइक करते नहीं, तो थोड़ा लाइक वाइक भी कर दिया करो, इतनी मेहनत करते हैं। एक रिकॉर्डर तो बंद भी कर दी, यानी कि रिकॉर्डिंग की थी, काम ही नहीं हुआ उसमें, तो क्या करें, अब दूसरी रिकॉर्डिंग की है फिर मैंने आप लोगों के लिए। तो इसके बाद में चलेगी हमारी कौन सी है, इरिगेशन। इरिगेशन में भी मैंने काफ़ी करा दिया, आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। देखो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। एक बार देखो आप ये करिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ताकि आप देखें तो आपकी समझ में आ जाए कि कैसे सर ने समझाया था, और आप डेफिनेशन वगैरह बनाना चाहें तो बना लेंगे। और अगर नहीं बनाना चाहें तो आप मुझे क्या करना है, टेलीग्राम पर मैसेज कर देना। A1 स्टडी टेलीग्राम ग्रुप है, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, आई थिंक 150 के समथिंग लोग हैं, क्योंकि यही बनाया था, अभी जा रहे हैं लोग वहाँ जोड़ने के लिए। तो मैं यहाँ पर नोट्स जो है अपने प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों के लिए, या फिर आप क्या करना, इस नंबर पे 6396487734 है, इस पर व्हाट्सअप कर देना, तो मैं टेलीग्राम पर मुझे याद आ जाएगा कि मुझे नोट्स प्रोवाइड कराने थे, तो मैं सर्वे के नोट्स आपको दे दूंगा। चलते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।